बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसका 2025 बैच 1 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेनजीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन। तो ये कब बनती हैं? ये 1988 में बनती हैं। अब जरा बात करें बेनजीर भुट्टो साहबा की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की भी पहली खातून वजीर आजम बनती हैं। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका जो टिनोर था वो कब से कब तक था। इनका टिनोर 1988 से लेके 1990 तक था और ये पाकिस्तान की 11th प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। फिर इनके बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बनते हैं। फिर ये दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनती है पाकिस्तान की। कब से कब तक? 1993 से लेके 1996 तक। 1993 से 1996 तक ये सेकेंड टाइम पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब उम्मत मुस्लिमा की तो थी और पाकिस्तान की भी पहली खातून वजीर आजम थी। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की पहली खातून वजीर आजम कौन थी, दुनिया के वर्ल्ड की बात करें तो वो श्रीलंका से उनका ताल्लुक था। फिर इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं बेनजीर भुट्टो साहबा की। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये बनता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा कब पैदा हुई? तो ये 1953 में पैदा हुई। कब इनकी पैदाइश हुई? 1953 में पैदा हुई। और फिर याद रखिएगा ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। जब इनके वालिद साहब की वफात के बाद इनकी वालदा भी बनती हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन, तो उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा क्या बनती हैं? पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन बनती हैं। ये कब बनी? क्वेश्चन ये बनता है कि ये चेयरपर्सन कब बनी पाकिस्तान पीपल पार्टी की? 1982 में। और कब तक रहती हैं? टिल डेथ। अब इनके फिर क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इनकी वफात कब हुई। असल में इनको शहीद किया गया। कब शहीद किया गया? क्वेश्चन ये बनता है। तो इनको शहीद किया गया 27 दिसंबर 2007 को, जब ये रावलपिंडी में ये जलसा करके वापस जा रही होती हैं तो इनके ऊपर अटैक किया जाता है। और जब अटैक किया जाता है तो 27 दिसंबर 2007 को ये शहीद हो जाती हैं। अब इनके अगर हम बात करें तो फिर इन्हीं बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं कि इनके कोई निकनेम भी हैं। जी, इनके निकनेम भी हैं। क्या निकनेम है इनके? तो याद रखिएगा इनको बीबी के नाम से भी जाना जाता है, बीबी। और इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको डॉटर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, डॉटर ऑफ ईस्ट, दुख्तरे मशरिक, दुख्तरे मशरिक। फिर इनकी बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी कोई बुक्स भी हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, इनकी बुक्स भी हैं। कौन सी बुक्स हैं? इनकी एक बुक का नाम याद रखिएगा, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। और डॉटर ऑफ ईस्ट भी इनकी बुक है, डॉटर ऑफ ईस्ट, ये भी इनकी बुक है। फिर बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने एक प्रोग्राम भी होस्ट किया था। अब वो प्रोग्राम कहां पे होस्ट किया था? कौन सा टीवी चैनल था? तो पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी पे इन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो होस्ट किया था। उस प्रोग्राम का नाम भी याद रखिएगा कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो उस प्रोग्राम का नाम है एनकाउंटर। ये पाकिस्तान टेलीविजन पे इन्होंने क्या किया था? प्रोग्राम होस्ट किया था। और ये कौन सा प्रोग्राम है? एनकाउंटर है।
अब इस अगर एनकाउंटर की बात करें तो याद रखिएगा कि ये एक तकरीबन इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से साल में इन्होंने ये प्रोग्राम होस्ट किया था, तो ये 1970 में। कब? 1970 में। तो ये मेन क्वेश्चंस है किसके हवाले से? बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the point called where the Karakoram, Hindu Kush and Himalayan mountain range meet? तो इसको क्या कहा जाता है? वो पॉइंट पूछ रहा है। असल में यहां पे अब डिपेंड करता है कि पेपर में ऑप्शन क्या थे। पेपर में कभी कभार अगर बात की जाए तो यहां पे ये जगह का नाम पूछता है, तो जगह कौन सी है? जगह है जागलोट। जागलोट जो है एक गांव है। जागलोट क्या है? जागलोट एक गांव है। किसका? गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान का एक गांव है। तो इस साइड पे ये हिमालय माउंटेन रेंज, इस साइड पे ये कराकोरम और इस साइड पे ये हिंदू कुश जो है वो क्या होता है? वो मीट होता है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? असल में क्वेश्चन ये बनता है जब हम इसी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं कि हिमालय माउंटेन रेंज जो है, हिमालय माउंटेन रेंज जब इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वो यहीं पे है। माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। अब माउंट एवरेस्ट की जब हम बात करते हैं, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी हाइट के बारे में पूछता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट जो है 8848 मीटर है। और ये कहां पे वाक़ है? ये नेपाल में वाक़ है। कहां वाक़ है? नेपाल में वाक़ है। अब इसी से एक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमालय की जब बात करते हैं तो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय के अंदर है। क्या हिमालय का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी कोई पाकिस्तान में मौजूद है? जी, पाकिस्तान में भी मौजूद है। हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें ना, जो पाकिस्तान के अंदर मतलब बात करें, वो पूछता है क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय इन पाकिस्तान, तो वो कौन सा है? वो है नांगा पर्वत। वो कौन सा है? वो है नांगा पर्वत। ये दुनिया की 9th बुलंद तरीन चोटी है। दुनिया की 9th बुलंद तरीन चोटी है, जबकि पाकिस्तान में ये हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट है। हिमालय का, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट जो है पाकिस्तान में वो नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन्स भी कहा जाता है। किलर माउंटेन्स। नांगा पर्वत को नेकेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये खड़ी पहाड़ियां, इनको ऊपर से देखें तो आपको इस तरह से नजर आएंगी। जो भी इनको सर करने की कोशिश करता है, जो भी इनको क्लाइम करने की कोशिश करता है, तो वो जान से जाता है। तो फिर इनकी हाइट भी पूछता है कि इनकी हाइट कितनी है। इनकी जो हाइट है 8126 मीटर। इनकी कितनी हाइट है? 8126 मीटर। फिर अब जरा बात करते हैं कराकोरम की। कराकोरम की। कराकोरम जो है ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, या ये गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से मिलाती हैं, या उसके दरमियान वाक़ है। याद करने के लिए याद कर ले, पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है वो कौन सी है? दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू। केटू वो कहां है? वो इसी कराकोरम माउंटेन रेंज में, इसी कराकोरम माउंटेन रेंज में। अब केटू की जब बात करते हैं तो केटू पाकिस्तान में वाक़ है, गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। और फिर ये भी याद रखिएगा इसके भी दूसरे नाम है, चगोरी भी इसका नाम है। चगोरी इसका दूसरा नाम है। गॉडविन ऑस्टिन ये भी इसका नाम है। अब ये दुनिया की दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी हाइट है। तो ये कराकोरम में। अब जरा बात करते हैं हिंदू कुश की। हिंदू कुश की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा हिंदू कुश जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान याद रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदू कश का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। हिंदू कश का हाईएस्ट पॉइंट जो पाकिस्तान में वो है तिरचमीर। कौन सा है, तिरचमीर। तिरचमीर, तिरचमीर इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसकी भी हाइट पूछता है कि हाइट कितनी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 7708 मीटर इसकी हाइट है। तो ये चंद एक चीजें आपको मैंने इनसे रिलेटेड बताई हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान साइंड अ फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान इन। अब यहां पे अगर बात करें ना, फ्रंटियर एग्रीमेंट क्या है, सबसे पहले असल में ये बॉर्डर सेटलमेंट है। असल में ये क्या है, बॉर्डर सेटलमेंट है। बॉर्डर सेटलमेंट है। अब यहां पे किसके साथ, ईरान के साथ। अब यहां पे देखें, ये ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली आया था। अब इसमें ऑप्शन जो था वो 1958 था। कभी कभार 1958 नहीं देता पेपर में, तो फिर 1959 याद रखिएगा, अयूब खान साहब का दौर था। अयूब खान साहब के दौर में ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है। फिर अगर 1958 ना हो पेपर में, तो फिर 1959 को ठीक कीजिएगा। अब जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका एक नाम है। क्या नाम है, गोल्ड मिड लाइन। गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर है। क्या नाम है इसका, गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर है। किसके दरमियान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान का ये वाला जो प्रोविंस है, ये वाला प्रोविंस, ये कौन सा, ये बलूचिस्तान है। ये कौन सा प्रोविंस है, बलूचिस्तान है। ये भी याद रखिएगा। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 909 किलोमीटर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था, तो वो ईरान ने किया था। और यूएनओ में पाकिस्तान की मुखालफत किसने की, पाकिस्तान की मुखालफत किसने की, अफगानिस्तान ने की। किसने की, अफगानिस्तान ने की। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं ईरान की, तो ईरान का कैपिटल कौन सा है, ईरान का कैपिटल तेहरान है। और ईरान की करेंसी कौन सी है, रियाल। रियाल इसकी करेंसी है। ये करेंसी अभी कुछ अरसा पहले चेंज भी कर रहे थे, हो गई होगी। तो रियाल इस टाइम भी, अभी भी अगर आप देखें तो रियाल मतलब ईरानी रियाल इसकी करेंसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिना ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, ये स्टैनली वुलपर्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, स्टैनली वुलपर्ट। अब जरा बात करते हैं स्टैनली वुलपर्ट की, तो स्टैनली वुलपर्ट ने, पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये कब लिखी थी, 1984 में लिखी थी। और स्टैनली वुलपर्ट कहां का रहने वाला था, अमेरिका का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, अमेरिका का रहने वाला था। और ये कब फौत हुआ, 19 फरवरी 2019 को ये फौत हुआ। कब, 19 फरवरी 2019 को ये फौत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेयर व्यू मिरर यूज्ड इन द व्हीकल, ये कौन सा होता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कौन सा है, वो किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर। और यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा, पावर का भी पूछता है, पावर का यूनिट कौन सा है, पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है। वो कौन सा होता है, वो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा होता है, विटामिन के होता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वो विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, वो गामा रेज की होती है। किसकी होती है, गामा रेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव। अब यहां पे वुड नॉट हैव आया हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे हैड बीन आएगा। क्या आएगा, हैड बीन आएगा।
यहां पे हैड बीन, फिर यहां पे वुड नॉट हैव। ये असल में क्या है, ये असल में कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो हैं वो किसी और वीडियो में उनको समझा दिया जाएगा। मेड दैट मिस्टेक, फिर मतलब ये क्या है, हैड बीन वुड नॉट हैव, याद रखिएगा। यहां पे वुड मतलब नॉट तो आ गया है, क्योंकि वही बात है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपको किसी और वीडियो में समझा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मुताबिक जो प्राइमरी गोल है एजुकेशन का वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। वो क्या है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और इसी तरीके से आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। वो आप बचपन में पढ़ा करते थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वो उस तरह के ये सेंटेंसेस हैं। ये भी आपको किसी न किसी वीडियो में करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का जो लोएस्ट लेवल है लर्निंग का, वो क्या है, वो है नॉलेज। वो क्या है, वो है नॉलेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ रूब्रिक इज टू प्रोवाइड। रूब्रिक टू प्रोवाइड क्या है, एवेल्युएशन क्राइटेरिया। एवेल्युएशन क्राइटेरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 and -3 आर द रूट ऑफ। तो इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है x - r1। फिर इसी तरीके से इसके दरमियान आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है x - r2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पे देखें, ये जब फार्मूला है, ये आर क्या है, आर जो है वही क्या है, वही रूट है। अब इसमें R1, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। इसमें पुट करो वैल्यूज, तो x रह जाएगा और ये 2 है, तो माइनस ये 2 आ गया। और इसी तरीके से x माइनस तो ये वाला और यहां पे माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यहां पे ये 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन बनता है। इस तरीके से ये फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ को फाइंड करना है। अब ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये ब्रेड्थ है। अब यहां पे आपको पेरीमीटर दे दिया है, ये 50 आ गया, 50 इज इक्वल टू 2। लेंथ कितना है, लेंथ 15 है। और ब्रेड्थ जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब यहां पे 2 को जो है, 2 को इधर ले आए, 2 को क्या करें, 2 को इस साइड पे ले आए, तो 50/2 इज इक्वल टू 15 जमा b आ गया। अब ये 25 हुआ, 25 इज इक्वल टू 15 जमा b। अब ये 15 इधर ले आओ, जब इधर लेके आओगे तो 25 - 15 इज इक्वल टू b। दिस यहां से आपको b क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये 10 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है। और यहां पे क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल्स। तो एक एग्जांपल दे देता हूं, क्या एग्जांपल देता हूं, ax जमा बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये x एक वेरिएबल हो गया, वाई जो है वो दूसरा वेरिएबल हो गया। तो यहां से ये आपके पास क्या है, और इनकी पावर देखो, पावर क्या है, 1 है, पावर 1 है। तो यहां पे ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये इसके एग्जांपल है। इनमें से कोई एक का 0 होना जरूरी है, दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है। तो वो फिर आपको क्या देगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन देगा, हर बार क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2024। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट 3,5, ये 3 जो x को ज़ाहिर कर रहा है और 5 जो है वो y को ज़ाहिर कर रहा है। इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सेस। तो मिनिमम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, फिर उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, फिर वो मार लेना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कहां से आएगा, वो y एक्सेस के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 एंड देयर रेशियो 3:2,
व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर कौन सा है? अब यहां से देखो कि हमें नहीं पता कि टू नंबर्स कौन से हैं, हमें नहीं पता टू नंबर्स कौन से हैं। हम ये कहते हैं कि नंबर्स जो हैं वो एक 3x है, दूसरा 2x है। 3x है, दूसरा 2x है। हम ये कहते हैं कि लेट अस के नंबर जो है वो ये एक 3x है, दूसरा 2x है। रेशो के हिसाब से हम बात करें, इनको जमा करो। इनको जब जमा करोगे तो वो कितना आना चाहिए? वो 50 के बराबर आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए? 50 के बराबर, क्योंकि यहां पे ये उसने बता दिया। अब 3 और 2 कितना हो गया? 5x हो गया। 5x इज इक्वल टू 50। x कितना आएगा? x आपके पास यहां से 10 आएगा। x आपके पास कितना आएगा? 10 आएगा। अब आपको स्मॉलर नंबर का चाहिए, किसका चाहिए? स्मॉलर नंबर का। तो ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, क्योंकि ये 3x है, ये 2x है। तो 2 इंटू ये वैल्यू पुट कर दो 10, तो कितना आएगा? 20 आएगा। और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट नंबर हमने बताना है किसका? सीरीज का। अब 25 और 30 के दरमियान 5 का डिफरेंस, 30 और 28 के दरमियान -2 का, 28 और 33 के दरमियान जो है वो 5 का, फिर -2 का। इस तरीके से ये एक सीरीज बन रही है। ये क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। अब इससे अगला नंबर जो होगा वो 5, इसमें मतलब जो नंबर होगा उसके दरमियान 5 का डिफरेंस होगा, तो 31 में 5 जमा करें तो कितना बनता है? वो 36 बनता है। कितना बनता है? 36 बनता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब इनके ऑड और इवन पेयर बनाओ। 25 और 28 का आपस में पेयर बनाओ। कितने का डिफरेंस है? 3 का। 28 और 31 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर 30 और 33 इनके दरमियान कितने का डिफरेंस है? 3 का। अगला फिर क्या होना चाहिए? 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो भी 36 आएगा। तो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक मेथड जो है ये सुकरात ने इंट्रोड्यूस कराया था। किसने कराया था? सुकरात ने इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज रिस्पांसिबल फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है? वो रिस्पांसिबल होती है। अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन जो है वो असल में जो मैक्रो ऑर्गन्स होते हैं, मैक्रो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे यीस्ट है, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और यीस्ट। तो याद रखिएगा ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किस में? एसिड के अंदर, गैसेस के अंदर, अल्कोहल के अंदर, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं किस में? अल्कोहल में करते हैं, अल्कोहल में करते हैं, एसिड में करते हैं, एसिड में करते हैं, अल्कोहल में करते हैं, इसी तरीके से गैसेस में करते हैं, गैसेस में करते हैं। बट रिमेंबर कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मेन पॉइंट है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज नीदर। नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों? क्योंकि या तो ये होगा या वो होगा, नाइदर ये नार वो, नाइदर नार इधर आर। तो मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अब देखो ना, क्यूब की जब बात करते हैं, क्यूब, ये क्यूब कैसे बनता है? क्यूब इस तरह से बनता है। क्यूब क्या बनता है? इस तरीके से बनता है। अब वो क्या कह रहा है? अब इसके कितने क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये बन गया। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अब पर यूनिट सेल में कितने एटम्स मौजूद है? यहां पे देखो पर यूनिट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि एक मतलब उसके फेस की बात कर रहा है, पर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये 4 हो गए। अगर ऊपर वालों की बात करें 1, 2, 3, 4, अगर इनकी बात करें 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से अगर नीचे वालों की बात करें 1, 2, 3, 4, तो कहने का मतलब क्या है? कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर एम इन द वर्ड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में कितनी है? अब देखो पहले तो इनको काउंट कर लो, कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने हैं? टोटल 10 है। अब उनको लिखो नीचे, और एम कितनी दफा रिपीट हुआ है? एम देखो 1, 2,
तीन बार रिपीट हुआ है, तो 3/10 जो है वो इसकी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। जब लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टेड होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। फिर चेंज क्या होता है, फिर याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है। फिर दूसरी बात याद रखिएगा, इसकी जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ जिसको हम लैम्डा भी कह रहे होते हैं, ये चेंज होती है। ये दोनों चेंज होती है, वो चेंज नहीं होती। ये दोनों चेंज होती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंगला डैम इज मल्टीपर्पज डैम ऑन द रिवर झेलम इन द मीरपुर। मीरपुर कहां है, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर, वहां पे मंगला डैम को तामीर किया गया। रिवर कौन सा है, रिवर झेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अब्रोगेटेड, यानी कि मनसूख कर दिया गया 25 मार्च 1969 को, 25 मार्च 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ प्लेकेट, इसका क्या बनता है, इसका बनता है पैसिफाई। क्या बनता है, पैसिफाई बनता है। अब क्वेश्चन है 18 - 6/2 + 4 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बॉड मास रूल जो है वो अप्लाई होगा। क्या होगा, बॉड मास रूल अप्लाई होगा। 18 - 6 डिवाइडेड बाई 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहां पे देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब यहां पे 18 - 3 जमा 4 3 12, ये कर दो। अब 18 में से 3 गए, कितने बचेंगे, वो बचेंगे 15 जमा 12, ये कितना आएगा, 27 आएगा, और ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। तो बॉड मास, अब यहां पे तो मैंने सब्ट्रैक्शन पहले कर दी है, लेकिन बॉड मास रूल की अगर मैं बात करूं, बॉड मास रूल क्या कहता है, बॉड मास रूल जो है वो ये कहता है सबसे पहले आपने ब्रैकेट का काम करना है। सबसे पहले कौन सा काम होगा, ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स होंगी उनको सॉल्व करना है। फिर जो है ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब है, पावर्स, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, पावर्स आ जाती है। फिर डिवीजन होगी, फिर क्या होगी, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद एडिशन होगी, और एंड पे क्या होगा, एंड पे अगर मैं बात करूं तो वो सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये लाजमी याद रखिएगा। यहां पे तो मैंने सब्ट्रैक्शन पहले कर दी थी, फिर एडिशन, मतलब एडिशन करके फिर मतलब मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अब्लोंगेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, तो ये हैपोथैलेमस होता है। ये कौन सा होता है, हैपोथैलेमस होता है। अगर इस हैपोथैलेमस की बात करें, हैपोथैलेमस की बात करें, तो ये एक्ट क्या करता है, बॉडी कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। ये एक्ट क्या करता है, एक्ट, अगर इसके एक्ट की बात करें, बॉडी कंट्रोल सेंटर इस तरह से ये काम करता है। अब ये मेंटेन क्या करता है, मेंटेन, एक तो आपको बॉडी टेम्परेचर उसने बता दिया, दूसरा ये क्या करता है, हंगर, ये किसको मेंटेन करता है। अगर इसके मेंटेन की बात करें तो ये किसको मेंटेन करता है, एक तो टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, फिर दूसरा हंगर को, भूख को, और फिर इसी तरीके से टेम्परेचर, हंगर, और साथ में इसका याद रखिएगा कि जब आप को मतलब नींद का इशू हो, स्लीप, तो ये स्लीप को, ये तीसरी चीज क्या है, स्लीप। ये तीनों आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर, कार्बन डेटिंग जो है ये एज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, एज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द नंबर सीरीज 1 8 4 27 9। अब इसमें देखें, इसमें आपको जो अगर इसके मतलब हम क्या करें, डिफरेंसेस की बात करें, 1 और 8 के दरमियान डिफरेंस 7 का है, 8 और 4 के दरमियान डिफरेंस -4 का है, 4 और 27 के दरमियान डिफरेंस 23 का है, 27 और 9 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, -18 का है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप ऑड और इवन पेयर्स बनाओ। क्या बनाओ, ऑड और इवन पेयर्स। यहां पे देखो 1 का पेयर 4 के साथ बनाओ, 4 का पेयर 9 के साथ बनाओ। इसी तरीके से ऊपर वालों का पेयर आपस में इस तरह से बनाओ। अब 1 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितने का, अगर आप देखें 1 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 3 का। 4 और 9 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 5 का। या यहां से आप ये भी देखो, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो ये एक बात समझ आ गई कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला क्या होगा, अगला 4 का स्क्वायर होगा। अब यहां से हमें एक आइडिया हो गया, बिल्ट हो गया हमारा। अब 8 की बात करें, 8 क्या है, 2 का क्यूब है,
और 27 जो है ये 3 का क्यूब है। तो अगला क्या होगा, अगला 4 का क्यूब होगा। तो यहां से 4 का क्यूब जब निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो वो 64 रहेगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। तो वो हमेशा 1 आता है। कैसे, जैसे यहां पे देखो हम पढ़ा करते थे log 10 into 10, तो इसका क्या आता था, इसका 1 आंसर आता था। या आपने इस तरह से देखा होगा log 5 into 5, तो ये क्या है, जब हम log निकालते थे तो वो 1 आता था। ये इनकी बेस होती है, ये इनकी क्या होती है, बेस होती है। तो बेस के साथ जब भी हम log निकालेंगे इटसेल्फ के साथ, तो वो कितना आएगा, वो 1 आएगा।